बहुत प्रसन्न है। दूर दूर से क्षेत्र के पधारे हुए सभी संत महात्मा सबको सादर वंदन साहिब बंदगी करता हूँ। प्रवचन का लाभ लेने के लिए पधारे हुए श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, बातचीत बंद कर दें। नरेश दास शिशुपाल दास शांति व्यवस्था में राउंड करें, बैठे ना। थोड़ा राउंड सुरेश दास भी करें, कमांडो साहब भी करें। बच्चे कला खेल रहे हैं, इनको दूर करें। यहाँ बातचीत कोई नहीं। चीजें तो पापियों के घर में भी मिलती है, पुत्र भी मिल जाएंगे। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। मंदोदरी जैसी पटरानी थी। राजा दशरथ के 3 रानी थी। राजा भरथरी के कई रानी, पटरानी, महारानी थी। तुलसीदास कहते हैं स्त्री का मिलना, पुत्र पुत्री का होना, धन दौलत का होना, ये कोई भाग्यशाली की बात नहीं। पुत्र पुत्री तो पशु पक्षियों के भी होते हैं, और घर मकान घोंसला तो पशु पक्षियों के भी होता है, और खाने पीने की व्यवस्था तो पशु पक्षियों के पास भी होती है। तो क्या वो बड़भागी हो गए? नहीं। रावण के पास में 1 लाख पोत है, 1.25 लाख नाती है, लेकिन ता रावण घर दिया न बाती है। इसलिए याद रखना, संतान को पाकर भी संतुष्ट हो गए अगर आप सोच लिए सब कुछ मिल गया, 4 लड़का हो गया, 8 लड़की हो गई, सब कुछ मिल गया, ये आपकी भूल है। पत्नी को पा करके फूल कर गुब्बारा हो गए कि अब पत्नी मिल गई, मोक्ष का द्वार है, यहीं से हम तरेंगे मरेंगे सब हो जाएगा। 4 धाम घर वाली है, ये 4 धाम नहीं है। पति मिल गया, कितनी लड़कियां पति को पा जाती हैं। आजकल पति तो गली गली घूम रहे, जिसको चाहो उसको पति बना लो। पति बनने के लिए लोग पागल हैं। कई देशों में तो स्त्रियां पत्नी बनने के लिए बिल्कुल बेहोश हैं, होश है ही नहीं। लेकिन पत्नी मिलना, पति मिलना, पुत्र मिलना, पुत्री मिलना, धन मिलना, दौलत मिलना, तुलसीदास कहते हैं ये चीजें तो पापी के घर में होती हैं। लेकिन जिसके घर में संतों का समागम है, भक्ति है, हरि की कथा है, कल्याण की चर्चा है, जिसके घर में गुरु की कृपा है, वह लोग सौभाग्यशाली है। बाकी लोग सौभाग्यशाली नहीं। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। पत्नी वह धर्म पत्नी है जो सुबह शाम पूजा पाठ करती है। जो पति के सुबह 2 थप्पड़ मारकर पूजा शुरू करती, वो पत्नी नहीं, वो तो कुतनी है, रोज रोज काट खाती है। पति वह है जो सुबह शाम पूजा पाठ करता है और अपनी पत्नी में देवी का रूप देखता है, और जो नारी अपने पति में देवता का रूप देखती है, याद रखना वही घर मंदिर के समान होता है, और उस घर के अंदर रहने वाले लोग महाभाग्यशाली होते हैं। जोरदार ताली बजाइए। कौन ढीला आदमी है? ढीला मत रहना, पोतदार। सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संतों का समागम दुर्लभ।
जिसका पति सत्संग सुनता हो, जिसका पति भक्ति करता हो, जिसकी पत्नी संत दर्शन में प्रेम रखती हो, जिसकी पत्नी गुरुदेव के प्रवचन को मोबाइल में ध्यान से सुनती हो, तो समझ लेना वो केवल पत्नी ही नहीं है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। और वो पुरुष केवल तुम्हारा पति नहीं है, वो पुरुष पुरुषोत्तम है, उसकी पूजा भी करनी चाहिए। ऐसे पति के पैर छूना चाहिए। पति के पैर छूने की परंपरा हिंदुस्तान में है। पति को परमेश्वर माना जाता है, लेकिन पति लोगों ने अपना बिगाड़ कर लिया। कोई पति अंडा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई सुअर का कान खा रहा है, और कोई पति खुद ही सुअर बना घूम रहा है। कोई दारू कोई दारू पिए घूम रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़े बिना अंग्रेजी बोलो करता घूम रहा है नशे में। तो ऐसे पति को परमेश्वर कौन मानेगा? कौन ऐसे पति की पूजा करेगा? याद रखना, पूज्य पति बनने के लिए सारी बुराइयों को त्याग करना पड़ता है। और नारी अगर पूज्य बनना चाहती है, सब बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ता है। तब उस नारी की भी पूजा होती है, उस पुरुष की भी पूजा होती है जो अपने आचरण को दिव्य बना लेता है। वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। वह किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो। और वो मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो। और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और याद रखना, क्या वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वो सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। आज मालूम नहीं कितना माल छका हूं मैं। हमारे राजेश शाह मेदिनीनगर खगड़िया वाले सेमई लाए थे, वो खाया। 3-4 प्रकार की सब्जी थी, थोड़ी थोड़ी खाया। इतनी रोटी थी कि गुरुदेव 1 महीना खाए तो भी खत्म ना हो। और फर्स्ट क्लास सब चटनी वटनी, रसगुल्ला, लाल रसगुल्ला, सफेद रसगुल्ला, गुल्लम गुल्ला सब खा लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया। भगत को दिखाता ज्यादा हूं, खाता कम हूं। गुरु को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। राजेश खड़े हो जाए, आरती देवी खड़ी हो जाए। ये भक्त ऐसा है जो लेकर आया था सब सामान, बहुत टिफिन भर के, 4, 5, 9 कॉलम का टिफिन भरा था। सेवई भी बहुत थी, 5-6 लीटर सेवई, सब संतों ने भी छका है। इचरवा के अनिल कुमार दही लाए थे, 5-7 किलो दही। कहाँ है अनिल? बैठो बेटा, ये देखो, ये दही मेरे ऊपर डाल दिया बाल्टी भर। बैठिए, दही देखा हूं, खाया नहीं, क्योंकि गला पकड़ता है।